2021-22 के आम बजट में देश के अन्नदाता को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए वित्त मंत्री ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की किस तरह सुनिश्चित होगी, किस तरह किसान खुशहाल संपन्न बनेंगे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भाजपा सांसद सीपी जोशी। आइए जानते हैं सर, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, कहीं कहीं कृषि सुधार के संदर्भ में एक नई पहल फिर से देखने को मिली है। किस तरह देखते हैं इस बजट को कृषि और किसान के संदर्भ में? देखिए, मैं सोचता हूँ कि कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट में इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट मैं सोचता हूँ किसान के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वैसे भी पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसान की समृद्धि, किसान की उन्नति के लिए कई कदम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाए हैं। हम लोग रिकॉर्ड पर भी बात करें तो 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, तब चाहे दाल की खरीद हो, चाहे धान की खरीद हो, चाहे गेहूं की खरीद हो, उसमें जितना बजट भारत सरकार की तरफ से दिया जाता था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो बजट कई गुना ज़्यादा, कम से कम 3 गुना, और दलहन में और किसी सेक्टर में तो 40 गुना तक ज़्यादा बजट नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। मैं सोचता हूँ 1000 इनाम मंडियों की घोषणा, एपीएससी मंडियों का आधारभूत संरचना में सहयोग, उसके लिए बजट एलोकेशन करना हो, चाहे कृषि ऋण में 16.5 लाख करोड़ का बजट का आवंटन करना हो, चाहे ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे की संरचना के लिए 33% तक बजट की बढ़ोतरी देना हो, ये इससे स्पष्ट दर्शाता है। इससे पूर्व भी चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा देना हो, चाहे फसल खराबे के लिए 50% की जगह संसद में कानून बदल कर 33% का नियम करना हो, चाहे बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया वाली योजना हो, ये इससे स्पष्ट दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों के लिए ऐसे कई कदम उठाए हैं। और स्वयं स्वामीनाथन जी ने अपने ट्विटर हैंडल में कहा है कि मेरे आयोग की मैक्सिमम मांगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। तो ये निश्चित है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, इस देश का अन्नदाता जो हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके अलावा भी सरकार ने देखने आ रहा कि जैसे सूक्ष्म सिंचाई योजना का मामला हो, उसमें 5000 करोड़ रुपए अलग से एक्स्ट्रा दिए हैं। इसी तरह ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर पहले थे, 22 फसलों को इसमें शामिल किया गया जो जल्द खराब होने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के जो कृषि उत्पाद है उनको सेफ रखना और उनको वाजिब दाम दिलाने के संदर्भ में मंडियों का अपग्रेडेशन करना, ये पहल भविष्य में उनकी आर्थिक तरक्की और 2022 में आमदनी को दोगुना करने के संदर्भ में कितनी महत्वपूर्ण होगी? निश्चित रूप से जिस प्रकार से चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे फलों का सेक्टर हो, चाहे सब्जियों का सेक्टर हो, चाहे मछली पालन के मामले में हो, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की डिमांड्स के आधार पर वहाँ किस प्रकार की खेती होती है, किस प्रकार के लोगों की रुचि है, उस आधार पर हब बनाकर वहाँ की फसल को कैसे देश और दुनिया में वहाँ का किसान एक आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को खड़ा करे और अपने साथ कई लोगों को इसमें जोड़कर आगे बढ़े। इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से इस बजट में और पूर्व के बजट में भी जो कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मछुआरों के कल्याण और विकास के लिए भी सरकार लगातार गंभीर है। इसी संदर्भ में 5 जो मछली उत्पादन सेक्टर हैं, मुख्य केंद्र है, वहाँ पे निवेश बढ़ाने के साथ साथ तमिलनाडु में एक मत्स्य घास पार्क बनाने का भी सरकार ने एक प्रावधान किया है बजट के जरिए। तो किस तरह देखते हैं जो मछुआरा समुदाय है उनकी जो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं आर्थिक तरक्की और आजीविका सुनिश्चित करने के संदर्भ में? देखिए, सबसे पहले रोजगार और रोजगार के बाद अपना रोजगार सृजन करना और अपने साथ और भी कई लोगों को रोजगार देना, इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जिस प्रकार से मछली पालन के लिए 5 प्रमुख केंद्रों की घोषणा करना हो, मैं सोचता हूं कि उस क्षेत्र में हजारों लोगों को इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा और न सिर्फ वो अपना रोजगार अर्जित करेंगे बल्कि और भी कई लोगों को रोजगार देने के लिए वो सक्षम होंगे। तो इससे निश्चित रूप से जो मछुआरा समुदाय के लोग हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता थी, और ऐसे में
इस योजना के माध्यम से उनको रोजगार भी मिलेगा और वो अपने साथ और भी कई लोगों को जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के इस सपने को पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। तो ये थे खेती किसानी और अन्नदाता के विकास के लिए काम करने वाले सीपी जोशी भाजपा सांसद, जिनका मानना है कि बजट में किए गए प्रावधानों से न केवल किसानों को भविष्य में फायदा होगा बल्कि उनकी आमदनी बढ़ने से उनकी आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित होगी। ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।